एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर और ये नहर, ठीक। टावर को हमने मान लिया AB और नहर को हमने मान लिया BC। ये नहर की चौड़ाई है, ठीक। एक तट पर टावर लगा हुआ है और दूसरे तट पर एक बिंदु है और इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश। इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मान लिया यहाँ पर एक बिंदु है, कितनी दूर है ये 20 मीटर दूर एक और बिंदु है और इसको हमने मान लिया D। ये है इस बिंदु से 20 मीटर दूर। इस बिंदु से यानी कि D से जो उन्नयन कोण बनेगा 30 अंश का, ये वाला उन्नयन कोण है 30 अंश। समझ में आ गई बात। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ये है नहर, इसकी चौड़ाई को हमने मान लिया x और टावर की ऊंचाई को हमने मान लिया h। अब देखो, अगर हम बड़े त्रिभुज की बात करेंगे तो ये पूरी लंबाई हमें चाहिए, तो इस पूरी लंबाई को भी हम लिख सकते हैं x + 20। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जैसी जैसी, वैसे वैसे हम कर लेंगे। जो पूछा गया हो स्टार्ट हमें वहीं से करना है। दो चीज़ें पूछी गई हैं, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो इन दोनों को हम मान लेंगे पहले। माना टावर की ऊंचाई बराबर h, ठीक, क्योंकि h हमें निकालना है, और नहर की चौड़ाई ये भी पूछा गया है, इसको हमने मान लिया x। अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं ट्रायंगल में। दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है 60 अंश के उन्नयन कोण से, ये 60 है, और ये भुजा h है, ये वाली x है। एक बन रहा है 30 अंश का उन्नयन कोण, ये वाला ट्रायंगल, इसमें भुजा h है और ये वाली x + 20 है। इसका नाम है ABD और इसका नाम है ABC। समझने के लिए हमने अलग अलग बना लिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। दो त्रिभुज हैं, इन दोनों को हमें यूज करना है। अब देखो, शुरुआत हम करेंगे यहाँ से, क्योंकि इसमें h है और x है। दोनों में से किसी एक का मान पहले निकाल लेंगे और दोबारा से जब इस त्रिभुज में आएंगे तो वहाँ पर वो मान हम रख लेंगे और फिर हमें दूसरे का मान प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? छोटे वाले ट्रायंगल से। ABC, त्रिभुज ABC में कौन सा अनुपात लगाएंगे? लंब बटे आधार यानी कि tan। ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब है AB, आधार है BC। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे BC। tan 60 का मान होता है √3। AB की जगह पर है h और BC की जगह पर है x। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई √3x। अब दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, तो दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक, अब आएंगे बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। इसमें भी tan का ही यूज करेंगे हम। उन्नयन कोण है 30, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30। tan 30 बराबर क्या होगा?
लंब बटे आधार यानी AB बटे BD। tan 30 का मान होता है 1/√3 यानी 1/√3। AB की जगह पर होगा h और BD की जगह पर होगा x + 20। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा x + 20 बराबर h√3। अब यहाँ पर हम h का मान रखेंगे, यहाँ से h का मान रखने पर मान रखेंगे तो क्या आएगा, h की जगह पर आ जाएगा √3x। तो ये आपको मिलेगा x + 20 बराबर √3 पहले से है और h की जगह पर आ जाएगा √3x। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा x + 20 बराबर √3 और √3 का गुणा कराएंगे तो आएगा 3x। पक्षांतर करेंगे तो 3x - x बराबर 20 यानी 2x बराबर 20। x बराबर 20/2, 2 से कट जाएगा, x बराबर 10। x है क्या? नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई आ जाएगी 10 मीटर। समझ में आई बात? अब टावर की ऊंचाई भी हमें पता करनी है। तो ये x का मान हम रखेंगे यहाँ पर। इसको चाहे तुम समीकरण मान लें तो लिखने में आसानी रहेगी। x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। तो ये हो जाएगा h बराबर √3 और x का मान क्या आया है? 10। ठीक, तो h बराबर हो जाएगा 10√3। ये आ गई ऊंचाई। समझ में आई बात? अतः दोनों को लिख सकते हैं। नहर की चौड़ाई आ गई 10 मीटर। बहुत आराम से आंसर आ गया। और टावर की ऊंचाई आ गई, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10√3 मीटर। √3 का मान इसमें अलग से दिया नहीं गया है। अगर दिया गया होता तो हम यहाँ पर रख लेते, तो हो जाता 10 × 1.732, तो हो जाता कितना? 17.32। नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर।